इसीलिए परमात्मा भी देखिए भूखंड में ही जन्म लिए हैं, भारत भूमि पर ही अवतार लिए हैं, यहीं पर प्रकट हुए, क्योंकि ये परम पवित्र भूमि है। देखिए लोग जाते हैं अन्य अन्य देशों में, वहां का वैभव देखे हैं, चकाचौंध देखते हैं, वाह बहुत सुंदर देश है, बहुत अच्छा शहर है, स्थान है। हाँ, बाहर की भव्यता तो बहुत श्रेष्ठ हो सकती है, इसलिए परमात्मा इंग्लैंड थाईलैंड इधर नहीं गए, भगवान कहाँ गए हैं? भारत भूमि पर आए हैं। हाँ, आज जो अन्य अन्य देश हैं वो सब भी पहले भूखंड में ही थे, हमारी भारत भूमि से अजनाब खंड से जुड़े हुए थे, इसे अजनाब खंड कहा जाता है। तो पहले यहीं पर भगवान का प्रादुर्भाव भारत की भूमि पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी महापुरुषों ने तपस्या की। ये पुण्यवती भूमि है, यहाँ भव्यता की भी कमी नहीं है, लेकिन दिव्यता परिपूर्ण रूप से है, इसलिए भगवान का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। तो ये वसुंधरा, ये भूमि भी कहती है कि मैं अपने आप को तब पुण्यशाली समझती हूँ जब कोई भगवत भक्त इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। उमा कहाऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं कि जो ये बात जान लेता है वही उसका ही जीवन धन्य है। और ऐसा भक्त जो परमात्मा की भक्ति करता है वह स्वयं का ही कल्याण नहीं करता है, अपितु उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वह उन सब का तरण तारण कर देता है। सतरति सतरति लोकांग सतार्यति, केवल उसका कल्याण नहीं होता है, उस कुल का ही कल्याण नहीं होता है, उसके संपर्क में पृथ्वी का कोई भी मनुष्य आ जाए उस सबका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे भक्त्योचित संस्कार को लेकर रसिक मुरारी जी का जन्म हुआ है, और बचपन से ही भगवान नाम का गायन करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि भक्ति का रोग जिसे लग जाए ये तो लाइलाज बीमारी है, इसके रोग का कोई उपचार नहीं है। ये ऐसा रोग है जिसे लग जाता है, संक्रामक रोग है, इसके संपर्क में जो भी आ जाए उसको भी ये रंग चढ़ जाता है। पहले कोरोना हुआ था ना, जो उसके संपर्क में आ जाए उसकी चपेट में आ जाता है, लोग लेकिन उससे दूर भागते थे। लेकिन भक्ति का रोग कैसा है? भक्ति का रोग ऐसा है, ऐसा संक्रामक है कि जो उसके संपर्क में आ जाए फिर वो भी भक्त ही बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चैतन्यता होना आवश्यक है। जैसे करंट के तार चल रहे हैं, अब कोई डायरेक्ट पकड़ ले तो उसे करंट लग जाएगा, लेकिन कोई चाहे कि उसका अनुभव भी करना चाहे लेकिन डंडे से तार को पकड़े तो क्या अनुभव होगा? अवचेतन को नहीं, चैतन्यता यानी आपके अंदर भी कहीं ना कहीं यदि सूक्ष्म लालसा भी है भगवत प्राप्ति की, और आप किसी भगवत भक्त के संपर्क में आते हैं तो आप भी उसकी भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। आपके अंदर भी चैतन्यता होना आवश्यक है। और ऐसे ही परम चैतन्य भक्ति से परिपूर्ण श्री रसिक मुरारी जी बालपन से ही भगवान की भक्ति करते। ऐसा कृष्ण रंग उनके हृदय में छाया, मन मस्तिष्क पर छाया, ऐसा कृष्ण ग्रह लगा। और ये ऐसा रंग है जिसे चढ़ गया कृष्ण का रंग, फिर काला कम्मल लाख धुला लो तब भी रंग नहीं उतरता है। जिस प्रकार काला रंग किसी पर चढ़ जाए फिर उस पर कोई भी रंग डाल दो उसका प्रभाव जाता नहीं है। और हमारे वृंदावन के भक्त तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, कृष्ण भी काला है, और कई बार लोगों के पास भी काला धन होता है, लेकिन मोदी जी ने पहले ही जब्त करवा लिया है। तो हमारे भक्त कहते हैं वृंदावन के कि आपके पास भले ही काला धन हो लेकिन हमारे पास भी है, और उस काले धन का नाम क्या है? मोहन मुरली वाला। धन तो हमारा भी काला है लेकिन उसका नाम मोहन मुरली वाला है। जिसके पास वो परम धन है वह धन ऐसा है, खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।